प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएच सर और आप सभी के बीच एक बार उपस्थित हुआ है और यह न्यूज़ वेरी चर्चा में रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। तो प्यारे बच्चों, यह थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि सर क्या बताने चाह रहे हैं और अभी चर्चा में क्या चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, यह आरआरबी ग्रुप डी का कोर्ट में अभी सुनवाई चल रहा है और कोर्ट केस के अपडेट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर यह संशय और डर भर गया है कि यह एग्जाम रद्द हो सकता है या 17 नवंबर से होगा या डेट आगे बढ़ेगा। तो इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सभी ने आस लगाकर बैठा हुआ था सभी छात्रों के बीच कि यह 17 नवंबर को यह आरआरबी का एग्जाम होने जा रहा है। परंतु कोर्ट के निर्णय और डिसीजन के सुनवाई के अनुसार जो आया हुआ है उस पर हमें लग रहा है कि यह डेट यह 17 नवंबर को अब नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कोर्ट के नियम के अनुसार यह उल्लंघन बताया गया है कि जब भी कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका डेट क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप कैसे इस डेट को अनाउंसमेंट किए हुए हैं। और हम बात करें तो यह डेट की कोर्ट में यह निर्णय आया हुआ था कि यह आपको फाइनल डिसीजन कोर्ट के तरफ से 28 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे यह आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई थी, तो यह सारे फॉर्म का डेट दिया हुआ है, आप लोगों ने फॉर्म भी भर लिया है और इसे चेक भी कर लिया है। तो इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह पुराने न्यूज है और हम बात करेंगे इस न्यूज के बारे में जो आपके अंदर भय और संशय का जो डर बना हुआ है उस डर को हम समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह 17 नवंबर को आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों बच्चों की भविष्य अधर में लटकी पड़ी हुई है और करोड़ों बच्चे की यह संशय में है कि सर यह एग्जाम होगा कि नहीं होगा और इस पर क्या निर्णय आ रहा है। तो यह पहले ने आरआरबी ने यह डेट यह घोषणा किया हुआ था कि हम 17 नवंबर 2025 से आप सभी का एग्जाम कराएंगे और यह इंड ऑफ दिसंबर 2025 तक यह एग्जाम चलेगा। तो यहीं पर एक डाउट होता था, पहले भी हम आप सभी से चर्चा किया था कि इंड ऑफ दिसंबर क्यों लिखा गया है, इसे क्यों नहीं लिखा गया है कि यह 10 दिसंबर या 15 दिसंबर या 25 दिसंबर तक यह एग्जाम चलेगा, क्योंकि यह बोर्ड यह जानती थी कि जब तक यह कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों की संतुष्टि के लिए यह डेट अनाउंसमेंट कर दिया है और बोर्ड ने कहा है कि हम इस डेट पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, परंतु कोर्ट बोल रही है कि हमारे निर्णय के विरोध में आप कैसे डेट की अनाउंसमेंट किए हुए हैं। तो इन कोर्ट और बोर्ड के बीच जो चर्चाएं हो रही हैं, इसी बीच में बच्चों की भविष्य अधर में लटक गई है। तो प्यारे बच्चों, इस चक्कर में मत पड़िए कि यह एग्जाम 17 नवंबर को होगा, 17 नवंबर से हो रहा है या रद्द हो रहा है, इसके भी चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो हाल एसएससी का हुआ था, जो हाल एसएससी ने किया था, यह हाल आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी ने अपना एग्जाम डेट घोषित कर दिया था और छात्र और उसके शिक्षकगण ने इसके प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, परंतु एसएससी ने डेट का अनाउंसमेंट किया और उस एग्जाम पर आपका एग्जाम भी हुआ है। तो ऐसा निर्णय मत करिए कि यह डेट बढ़ भी सकता है
या घट भी सकता है या इसी डेट पर बोर्ड एग्जाम भी करा सकती है, क्योंकि उनकी प्री प्लानिंग होती है और प्री प्लानिंग के अनुसार यह सारे डेट की घोषणाएं की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। यह डेट कब आएगा नहीं होगा इसके चक्कर में मत पड़िए। और बहुत से शिक्षक आप सभी को भ्रमित भी कर रहे हैं कि यह एग्जाम कैंसिल होने वाला है, और अधिकांश शिक्षकों के द्वारा बहुत से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि यह एग्जाम होगा या नहीं हो रहा। यह आपको एग्जाम देना है, चाहे एग्जाम आज हो रहे या 10 दिन का बाद हो, आप अपने तैयारी को अच्छे से अच्छे करना है और इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि यह एग्जाम का डेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपका नाम रोशन होगा। और इस चक्कर में आपकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन डिले होगी कि आज होगा या नहीं होगा। और जब यह आपके दिमाग में यह मैसेज चला जाता है कि एग्जाम का डेट बढ़ रहा है, तो आपकी तैयारी में कमियां आने लगती हैं। आप जिस भी कार्य को जो टारगेट फिक्स किए हुए थे उस टारगेट से आप भ्रमित हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जो आपने टारगेट फिक्स किया है उसी टारगेट को लेकर आप चलिए। और हम बोल रहे हैं कि आप इसे 17 नवंबर के टारगेट लेकर चलिए। अगर 17 नवंबर के एग्जाम हो गया तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम नहीं भी होगा तो आपका बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है वह किसी न किसी एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए शिक्षकों के माध्यम से और न डरने की बात है, आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है, नहीं कि किसी शिक्षक के कहने पर। क्योंकि जो बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं तो यह देश का भी निर्माण कर सकते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और हम बात करें बच्चों, तो यह 32,438 पोस्ट के लिए यह आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। और इसी वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो 10,08,22,423 फॉर्म भरे हुए हैं। तो बूझ लीजिए कि इतने पोस्ट के लिए इतने सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो कंपटीशन कितनी हार्ड होगी। और इस कंपटीशन कितनी हार्ड होगी तो यह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वह पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए शामिल होंगे, तो उनको बहुत से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन सारे बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। यह कार्य बोर्ड का है, नहीं कि यह आपका काम है। आपका काम है केवल पढ़ना और सफलता प्राप्त करना है। और इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो छात्र इस चक्कर में पड़े हुए हैं उनका रिजल्ट खराब हुआ है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं बार बार आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ। एसएससी का एग्जाम जिस बच्चों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया था उनका भविष्य अधर में लटका पड़ा हुआ है, क्योंकि ना उन्होंने अपनी तैयारी किया है और नहीं अच्छे से एग्जाम को पढ़ा किया है, और वह जाकर अटेम्प्ट कर लिए हैं तो उनका क्वेश्चन अधिकांश गलत हुआ है। बहुत से छात्रों का कहना था कि सर हम इस प्रोटेस्ट में नहीं गए होते तो इस बार हमारा सिलेक्शन हुआ होता, परंतु यह शिक्षकों के द्वारा भ्रमित किया गया है। और इन्हीं शिक्षकों के द्वारा अभी भी भ्रमित किया जा रहा है कि आपका एग्जाम रद्द होगा, आगे बढ़ेगा। यह इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा बात आपको 100% सही लगे तो इस बात को आप लोग इसको शेयर करेंगे, क्योंकि हम वैसे शिक्षक नहीं हैं जिसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि यहाँ के अधिकांश शिक्षकों के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है और समय समय पर उनका यूज किया जा रहा है। तो ऐसे शिक्षकों से आप बचिए और आपका
सिलेक्शन डिफिनिट ही होने वाला है। तो यहीं पर हम अपने बात को विराम देते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ग्रुप डी का पढ़ना है, उसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और समयबद्ध तरीका से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम और हमारी टीम के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए। आपका जो भी सब्जेक्ट है और वो जो सब्जेक्ट को रिवीजन करने का समय होता है, यह समय बहुत ही कीमती समय है, क्योंकि कीमती समय को जो छात्र नहीं समझता है वह छात्र कभी भी सफल नहीं होता है। तो इसलिए यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको सूचित और सही दिशा में ले जाने वाली यह जानकारी है। तो अगर यह आप सबों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।